नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका समझौते को लेकर फ्रांस ने नई आपत्ति जताई है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी संगठनों की गतिविधियों को बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक फ्रांस किसी भी राहत या प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी ज्योतिप्रिया मल्लिक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल ही में उन्हें पार्टी की नई वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया था। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर से फरवरी तक लागू होने वाली नई वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था के तहत वाहनों, निर्माण कार्यों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। देश में इथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुंबई में E85 फ्यूल की बिक्री शुरू हो गई है, जिसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से प्रति लीटर 20 रुपए से ज्यादा की बचत होने की उम्मीद है। री-नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एनटीए ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 21 जून को होने वाली परीक्षा में पुराने प्रवेश पत्र मान्य नहीं होंगे और सभी उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड तथा बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के लिए डीआरएचपी को मंजूरी मिल गई है। इसे जल्द ही सेबी के पास दाखिल किया जाएगा और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटना को लेकर सामने आई आधिकारिक थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। संगठन का दावा है कि नए सिम्युलेटर डेटा के अनुसार हादसे के पीछे तकनीकी और विद्युत प्रणाली की खराबी हो सकती है। आंधी तूफान के दौरान कोलकाता हवाई अड्डे पर खड़े इंडिगो के एक विमान पर बिजली गिरने की घटना सामने आई है। हालांकि विमान में मौजूद किसी भी यात्री या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। दुनिया की दिग्गज आईटी और कंसल्टिंग कंपनी एक्सेंचर के शेयरों में हाल के दिनों में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। नए सौदों में कमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ने से कंपनी के दिन में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार गाजी दरगाह ट्रस्ट में कथित चंदा चोरी का मामला सामने आया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मामले के सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का कहना है कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए धन में इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना सत्ता की जानकारी के संभव नहीं हो सकती। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले में कड़ा रुख अपनाया है। 13 करोड़ रुपए की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के आरोपों के बीच तत्कालीन नगर आयुक्त के खिलाफ बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। अयोध्या के कथित चंदा चोरी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो वह उसे एसआईटी को सौंपे। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जांच पूरी होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर चंदा चोरी मामले को लेकर नए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक संदेश भी दिए गए हैं। पोस्टरों को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि निर्धारित फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को यातायात व्यवस्था में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कई सांसद और नेता सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं। वहीं सपा सांसद राजीव राय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने दावा किया कि नीट पेपर लीक मामले के कारण कई छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी ने स्थापना दिवस से पहले शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए कई पोस्टर जारी किए हैं। पोस्टरों में बाला साहेब ठाकरे की विरासत, हिंदुत्व और पार्टी की मूल विचारधारा को प्रमुखता दी गई है। पार्टी ने दावा किया कि असली शिवसेना आज भी अपने सिद्धांतों पर कायम है।
कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने परियोजना से जुड़े दस्तावेजों और फैसलों में अधिक पारदर्शिता की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की है। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवान परशुराम के रूप में प्रस्तुत किया और लड्डुओं से बना विशेष केक काटा। कार्यक्रम की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किस्त को जारी करेंगे, जिससे 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वह हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने छात्रों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की और कहा कि मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को तनाव से दूर रहने की सलाह भी दी। नीट परीक्षा को लेकर नई एडवाइजरी और ड्रेस कोड जारी किया गया है। छात्रों को हल्के रंग के और आधी बाजू वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, जबकि धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दी गई है। योग दिवस से पहले देश भर में योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन का माध्यम है। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देते हुए राष्ट्रीय और पैरा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 50 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इससे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पावागढ़ की पहाड़ी पर भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग बाल-बाल बच गए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। गुजरात के राजकोट में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मसाला फैक्ट्री से करीब 1 करोड़ रुपए का स्टॉक सीज किया है। छापेमारी मंत्री प्रफुल्ल पानेसरिया की मौजूदगी में की गई। वहीं मामले की जांच जारी है। टेलीग्राम से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर लगी अस्थायी रोक फिलहाल जारी रहेगी। कोर्ट ने 22 जून तक रोक हटाने से इनकार कर दिया है। बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। उनका काफिला एक ट्रक से टकरा गया था। हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी अचानक गिर गई। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। बिहार में टेंडर हेराफेरी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 IAS अधिकारियों अभिलाष शर्मा और योगेश सागर के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। ईरान अमेरिका समझौते को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुरुआती स्तर पर उन्हें समझौते को लेकर आपत्ति थी, लेकिन बाद में परिस्थितियों और सलाह के बाद उन्होंने मंजूरी दे दी। अमेरिका के टेक्सास में एक छोटा विमान हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। विमान में सवार 6 लोगों में से 1 की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। राहत टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया।